मां सरस्वती के प्रांगण में आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जो किसी कारणवश बाहर चले गए हैं, श्रीमान सतीश शर्मा जी, प्रधानाचार्य श्रीमान रविंदर जी, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले आप सभी को भारतीय गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं कोटि कोटि बधाई। आज हम यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उस गौरवशाली क्षण को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने भारत की नियति बदल दी। आज का दिन उन बलिदानों, सपनों और संकल्पों का प्रतीक है जिन्होंने गुलाम भारत को गणतंत्र भारत में बदला। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। यह आज़ादी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अत्यधिक कठिनाइयाँ, उपद्रव और बलिदान झेले। हमारी आज़ादी की लड़ाई में हमारे गांवों को जलाया गया, सभ्यताओं को नष्ट किया गया और सनातन धर्म का अपमान किया गया, जिसे हम सबको याद रखना चाहिए। भविष्य में हरगिज भी ऐसा नहीं होने दिया जाए। इतिहास से हमें सबक सीखना चाहिए, उसे नहीं भूलना सबसे बड़ी त्रासदी से बचने का तरीका है। आप सभी बहुत भाग्यवान हैं कि आप उस भारत में पैदा हुए हैं जो स्वतंत्र है। भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, बहुत अपमान सहन किए हैं, कई लोगों को फांसी हुई है। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और असफकुल्ला खान को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा। वीर सावरकर को असहनीय कष्ट सहने पड़े और अनगिनत लोगों को जान देनी पड़ी। भारत की सभ्यता अत्यंत विकसित और शांतिपूर्ण थी। हमने न तो मंदिर तोड़े, न किसी की भूमि लूटी और न किसी पर आक्रमण किया। और यह महानता आज भी हमें प्रेरणा देती है। भारत ने कभी भी किसी देश के ऊपर गलत नजर नहीं रखी है। इतना अवश्य है कि भारत को जिसने भी टेढ़ी आंख से देखा है उसको बख्शा नहीं गया और न ही कभी बख्शा जाएगा। देश तो हमारा आजाद हो गया, परंतु उसके लगभग 2.5 वर्ष बाद देश के कर्णधारों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। इसी दिन भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना। इसी दिन से भारत में जनता का शासन स्थापित हुआ और हमें हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। पिछले दशकों में भारत ने अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक और तकनीक से लेकर अर्थव्यवस्था तक जो मुकाम हासिल किए हैं उसके लिए हमारे इसी लोकतंत्र में छिपी है। एक विद्यार्थी और देश के भविष्य के रूप में हमें यह समझना होगा कि गणतंत्र केवल अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वह बुरा ही साबित होगा। इसलिए
हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संविधान के मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता और बंधन का पालन करें। नौकरशाही को अपने कामकाज के तौर तरीकों के साथ अपनी मानसिकता भी बदलनी चाहिए। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि भी अपने काम का तरीका और सोच बदलें। आम जनता भी अपना कार्य व्यवहार बदले, उसे अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने के साथ ही कर्तव्यों के प्रति भी सजग होना चाहिए। आज क्या कभी इसकी चर्चा होती है कि एक नागरिक के तौर पर हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक हैं? कभी इसकी चर्चा ना किसी की भी टीवी पे होती, ना कभी स्कूलों में इसकी चर्चा होती है। हमें संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति टीवी पर भी, स्कूलों में भी इसकी चर्चाएं करते रहना चाहिए। देश के हर व्यक्ति को, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या फिर कारोबारी या फिर श्रमिक हो या अन्य कोई भी, सभी को अपना काम इस तरह करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिससे विकसित भारत की नींव मजबूत हो। हमारा दायित्व है हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ किसी के साथ भेदभाव ना हो, जहाँ शिक्षा सबका अधिकार हो और पर्यावरण की रक्षा हमारी प्राथमिकता हो। मैं यही कहूँगा, हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। भारत वह देश है जिसने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपने चरित्र और मेहनत से भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। आज हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष एक और पूरे साल सोमनाथ सौभाग्यवान पर्व के नाम से मनाने के लिए पूरे साल आह्वान किया है। मैं थोड़ा सा इस पर्व के विषय में भी आपको इसकी गाथा का वर्णन बताता हूँ। वर्ष 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण किया था। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था। यह एक हिंसक और बर्बर प्रयास था। सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। फिर भी 1000 वर्ष बाद आज भी यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। 1026 में 1000 वर्ष पहले सोमनाथ पर हुए हमले, वहां के लोगों के साथ की गई क्रूरता और विध्वंस का वर्णन अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में विस्तार से मिलता है। जब इन्हें पढ़ा जाता है तो हृदय कांप उठता है। हर पंक्ति में क्रूरता के निशान मिलते हैं। ये ऐसा दुख है जिसकी पीड़ा इतने समय बाद भी महसूस होती है। हम कल्पना कर सकते हैं कि भारत पर और लोगों के मनोबल पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा। 1026 में शुरू हुई मध्यकालीन बर्बरता ने आगे चलकर दूसरों को भी बार बार सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। यह हमारे लोगों की, हमारी संस्कृति को गुलाम बनाने का प्रयास था। हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी महान सभ्यता के लोगों ने खुद को संभाला और मंदिर को फिर से खड़ा किया और उसे पुनः जीवित किया। साल 1026 के 1000 वर्ष बाद भी आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि बेटा ने
मिटाने की वालों की मानसिकता रखने वाले खत्म हो गए हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज भी हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। वो आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है। 1026 के पहले आगमन के 1000 साल बाद 2026 में भी सोमनाथ का समुद्र उसी तीव्रता से गर्जना करता है और तट को स्पर्श करती लहरें उसकी पूरी गाथा सुनाती हैं। उन लहरों की तरह सोमनाथ बार बार उठता रहा और अतीत के आक्रमणकारी आज समय के धूल बन चुके हैं। इतिहास के पन्नों में उनका नाम विनाश के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है, जबकि सोमनाथ आज भी अपनी आशा बिखेरता हुआ प्रकाशमान खड़ा है। सोमनाथ हमें यह बताता है कि कृपा और घृणा और कट्टरता से विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सर्जन की शक्ति होती है। ये विश्वास का वो स्वर है जो टूटने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है। अगर 1000 साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक नए संकल्प के साथ और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए, एक ऐसा भारत जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है। यही राष्ट्रीय मन है, यही राष्ट्रीय जीवन धारा है। इसका अनुसरण हमें गौरव से भर देता है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद ताज गुरु।